हुआ है, जितनी गोपियां उतने गोपाल बन गए, वो दशा बनी है। शुरू हो गया, जितनी गोपियां हैं उतने ही गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को नहीं पता कि कन्हैया हमारे पास है या दूसरी लड़की के पास। अब उस महाराज के दृश्य को देखने के लिए साधारण स्त्रियां ही नहीं बल्कि देवताओं की देवियां भी चली रात में। तो कैलाश पर्वत से भोले बाबा की पत्नी पार्वती जी चली तो शंकर जी रास्ता घेर के खड़े हो गए। पार्वती कहाँ जा रही हो रात में? कहने लगी महाराज वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? वो कृष्ण की लीला हो रही है ना, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। तो भोले बाबा बोले पार्वती तो जब बात हमसे काहे को छुपाई, भाई हमें लिए चलो, हम भी महाराज देख के आएंगे। तो कहने लगी भोले बाबा वहाँ औरतें जाती, पुरुषों का कोई काम नहीं है। शंकर जी बोले औरतें जाती पुरुष नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मैं तो जाऊंगा। बोले तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा भोले बाबा। क्या? शंकर जी बोले पार्वती एक बात बता, वहां औरतें तो जाती हैं, हाँ औरतों को कोई नहीं रोकता भैया। तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब ये है। तो बोले गौरा से एक दिन क्यों बोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। ओ बोले गौरा से एक दिन क्यों बोला, वृंदावन की सुहानी गली देखने लाश हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी पार्वती बोली जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे तो तुम छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतें जैसी चालें आए और ना औरतें जैसी बातें आए, और जो 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही इसे कहाँ ले जाओगे भोले बाबा? गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी, ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो, हम तो गए। साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे, औरतों वाला श्रृंगार कर बैठे कैलाश पर्वत पे। क्या दशा है भोले बाबा की? पर्वत पे जनाने बनने लगे हैं वहां। वो ऐसा ही नहीं कि बन गए रे, कि बन गए रे सुंदर ब्रज की नारे, वो सजा में भोले की
सजावे भोले पार्वती। लंबो सो घूंघट मारो अब बोलो ओ पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा। पार्वती बोली शंकर जी मान जा मत जाओ। शंकर जी बोले मत जा मत जा, पूरी रात हो गई मत जा तो मत जाओ, हम तो चले चल दिए। पार्वती बोली रुको हम भी आ रहे। बोले आओ तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रहे। और आगे आगे पार्वती पीछे भोला भंडारी बड़े मन में मगन है। बचपन में देखा था कन्हैया को, आज दोबारा फिर दर्शन होंगे, ये सोच के ही आगे बढ़े। लेकिन महाराज में अंदर नहीं घुस पाए, उससे पहले एक गोपी ने दरवाजे पे खड़ा कर लिया, खड़ी हो जा। पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगी। कैसे देखेंगे, परिचय बता, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो, तब जाओगी। पार्वती मन में सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, जब पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे ये कौन है। बोली तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ। गोपी बोली अच्छा शंकर जी की पत्नी पार्वती, आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे। और गोपी ने खड़ा कर लिया, खड़ी हो जाओ। अरे तुम ही तो बता तुम कहां से आई। अब बोली नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। तो पार्वती ने मुड़ के देखा शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौटे आई क्यों, इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। गोपी बोली माफ करना पार्वती, हम आपको तो जानते हैं भोले बाबा की पत्नी है, और जे तुम्हारे साथ आई है जे हमने नहीं पहचान पाई, अब आपके साथ में है तो आप ही इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। भोले बाबा का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका दिया, कितनी बार का घर पे बैठो एक नहीं मार। अब ये बता मैं इससे क्या कह कि तुम हो कौन। शंकर जी ने इशारा कर दिया, मन में सो कह दल भीतर लो पहुंचले फिर कहा है, फिर तो सब देख ही जाए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है, बोले सुनो ना कौन है। तो बोली कि जय गणपति की किनकी, बोले जो हमारे पुत्र गणेशी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरी मानवी से। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब जाए, अब तो चली जाए, रुको रुको। पार्वती गणेशी की शादी हो गई। बोले और का, अबे कितने दिन बाद। तो गोपी बोली पार्वती लगता है ब्याह खूब दे के बाहर करो है, बहू अपन से लंबी ढूंढी। बोले और का, हाँ कहूँ बाहर की थोड़ी है। तो गोपी बोली करी लई शादी अपने लला की, खबर लो नहीं भेजवाई। बोली करी लई शादी अपने लला की, खबर लो नहीं भेजवाई। घूंघटने का हटैयो देखे, घूंघटने का हटैयो देखे, कैसी बहुरी आई, कैसी बेटा की बहुरिया मानरी से। गोपी बोली चलो शादी में नहीं बुलाया कोई बात नहीं, अब यहाँ आई गई हो ने घूंघट ऊपर कुछ का हम भी देखे।